जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके साथ जिस वेब सीरीज का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूं, आइए पहले उसकी स्टार कास्ट, प्रोडक्शन और डायरेक्शन टीम का थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। बात मैं कर रहा हूं रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस वेब सीरीज की, जिसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं और जिसको डायरेक्ट किया है राजेश मापुस्कर ने। यह एक्चुअल में लूथर नाम की इंग्लिश वेब सीरीज की ऑफिशियल हिंदी रीमेक या अडेप्टेशन है, जिसके अब तक वहां पर 5 सीजन रिलीज हो चुके हैं। बात अगर इसकी कहानी की करें तो यह डीसीपी रुद्रवीर सिंह की कहानी बताती है। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ये 6 एपिसोड्स में ट्रैक करती है और साथ ही साथ ये रुद्र और आलिया चोकसी, जो कि खुद एक क्राइम मास्टर हैं, उन दोनों की दिलचस्प रिलेशन को भी पेश करती है। दोस्तों, एपिसोड 1 से 5 तक हर एपिसोड में एक नया केस रुद्र की लाइफ में आता है और इन केसेस के धागे रुद्र की लाइफ से जुड़ करके उसके बारे में नई नई जानकारी दर्शकों के सामने पेश करते रहते हैं। मगर छठे एपिसोड के अंदर कहानी एक अलग ही लेवल को छू लेती है और छठा एपिसोड का एंड जो है वो एक ऐसी सिचुएशन पे होता है जहां आप सीजन 2 का बेकरारी से इंतजार करेंगे। दोस्तों, यह वेब सीरीज ना सिर्फ एक अच्छी टाइम पास वेब सीरीज है, बल्कि इसकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन वैल्यूज इतनी बेहतरीन है कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई हिंदी वेब सीरीज देख ही ना रहे हों और कोई इंग्लिश वेब सीरीज देख रहे हों। और इसका कारण जो है वो ये है कि ये एक्चुअल में एक इंग्लिश वेब सीरीज लूथर की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है या अडेप्टेशन है, मगर राइटर्स और डायरेक्टर ने हिंदी ऑडियंस के लिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अडेप्ट किया है। अगर बात इसके पॉजिटिव्स की करें तो अजय देवगन और बाकी के हाइलाइट्स को छोड़ करके इसकी एक और खासियत है, और वह खासियत है इसका क्राइम और एक्शन जेनर में होने के बावजूद बहुत कम बोल्ड सीन्स और अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना। वैसे सेंसुअस कंटेंट जो है वो हर एपिसोड में जरूर है। फॉर दिस वेरी रीजन दिस वेब सीरीज स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द करंट ट्रेंड इन वेब सीरीज इन इंडिया। बात अगर करें अजय देवगन की, तो यह अजय देवगन की ऑफिशियल हिंदी डेब्यू है वेब सीरीज की दुनिया में, और अजय की फिल्मों की तरह यह डेब्यू भी लाजवाब है। अजय ने अपनी फिल्मों में कई पुलिस ऑफिसर्स के किरदार निभाए हैं, मगर रुद्रा के रोल में एक अलग ही अजय हैं। दिस मैन सरप्राइजेज यू विद एवरी रोल ही प्लेज एंड द वैरायटी ही ब्रिंग्स टू द टेबल विद दैट। यकीन मानिए, एफर्टलेस एक्टिंग करने में बहुत एफर्ट लगता है और अजय ने ये साबित भी किया है। रुद्रा के रूप में उन्होंने हर इमोशन को स्क्रीन पर बखूबी निभाया है। वैसे भी अजय के स्टैचर और पर्सनैलिटी में पुलिस वाले का रुआब झलकता है और ऊपर से उनकी एक्टिंग ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। अजय की तरह राशि खन्ना का भी यह वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू है, और मज़ेदार बात यह है कि उनका अंदाज और अजय के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वाकई में लाजवाब लगती है। अजय जैसे एक्टर के सामने राशि कहीं भी दबी हुई नहीं लगती और आलिया चोकसी के रोल में उन्होंने एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने अपने आप को पेश किया है। अजय और राशि के आपस के जो सीन हैं वो पूरी सीरीज के हाईलाइट हैं। एक और हाईलाइट भी है अश्विनी कलसेकर। अश्विनी रुद्रा के बॉस के रोल में हैं और उन्होंने इस रोल में एक नए अंदाज में और वर्थवाइल परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों के सामने अपने आप को पेश किया है। इनफैक्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इस रोल से सीख लेकर कर अश्विनी को कुछ मीठी रोल्स ऑफर करने चाहिए, ना कि सिर्फ एक कॉमेडी एलिमेंट बना करके दर्शकों के सामने पेश करना चाहिए। कुडोस टू अश्विनी कलसेकर फॉर हर वर्थवाइल परफॉर्मेंस एज वेल एज फॉर द इंटेंसिटी इन द रोल। बात अगर बाकी स्टार कास्ट की करें तो अतुल कुलकर्णी, आशीष विद्यार्थी, सत्यदीप मिश्रा, ईशा देओल, केसी शंकर, ल्यूक कैनी और मिलिंद गुनाजी जैसे स्टार्स ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और इस सीरीज के मजे को एक अलग ही लेवल पर लेकर के चलते हैं। बात अगर डायरेक्शन और प्रोडक्शन वैल्यूज की करें तो डायरेक्टर राजेश मापुस्कर ने इसमें काफ़ी अच्छी डायरेक्शन की है और साथ ही साथ सीरीज की एडिटिंग भी इतनी बखूबी तरीके से की गई है कि वह इसके पेस को बनाए रखती है। अगर सभी एस्पेक्ट्स को मैं आंकूं तो कुल मिलाकर के रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस एक प्रभावशाली वेब सीरीज है, जिसमें आप अपने टाइम और एफर्ट्स को इन्वेस्ट करने के बाद कभी भी वेस्ट हुआ महसूस नहीं करेंगे। मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।